सन 1884 में न्यूयॉर्क टाइम ने एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जिसे देखकर आम इंसान तो दूर की बात, साइंसदान भी हैरान हो गए थे। उसमें लिखा था कि एक बहुत बड़े साइंसदान आंट ने एक क्यूब शेप का सियारा ढूंढ निकाला है जो नेपच्यून और प्लूटो के दरमियान मौजूद है। उस साइंसदान ने यह भी कहा कि वहाँ कोई पार्क, ट्रीज और पहाड़ नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें हम इंसान या किसी भी तरह का जानवर जिंदा रह सके, जिसकी वजह से लोगों ने इस डिस्कवरी पर इतना फोकस नहीं किया। लेकिन उस डिस्कवरी के 100 साल बाद 1984 में ही एक साइंसदान ने ऐसा ही एक सियारा ढूंढ निकाला। इस साइंसदान ने सियारे के बारे में जो बातें बताई उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके हिसाब से उस सियारे पर एलियंस रहते हैं और उसने ये भी कहा था कि उस सियारे पर जो पहाड़ हैं वो हमारे माउंट एवरेस्ट से बहुत ज्यादा बड़े हैं। चलो इन सारी बातों पर तो यकीन किया जा सकता है, लेकिन जब उसने उस सियारे पर रहने वाले एलियंस की तस्वीर रियल में बना के दिखाई तब तो साइंसदान बुखला गए। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस साइंसदान के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला कि आखिर वो साइंसदान कौन था, चाहे वो डिस्कवरी सच है या झूठ। लेकिन साइंस ने इस पर स्टडी की कि क्या सच में हमारी कायनात में ऐसी शेप का कोई सियारा हो सकता है, अगर है तो क्या ऐसी शेप वाले सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमारी कायनात में इस तरह की शेप का कोई सियारा सच में मौजूद है या फिर अगर हमारी ज़मीन ही क्यूब शेप में होती तो क्या होता। हमें एक तरीके से ये समझना है कि इस तरह की शेप वाले सियारे में एलियंस लाइफ जिंदा रह सकती है या नहीं। अगर कोई क्यूबिक शेप का सियारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है या फिर हमारी स्पिन की शेप क्यूबिक है तो उस पर भी फिजिक्स के सभी कानून लागू होंगे जो इस वक्त हमारी स्पिन पर हैं। यानी अगर हम उस सियारे की ग्रेविटेशनल फोर्स को इमेजिन करें तो इस सियारे के जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर में ग्रेविटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, यानी हर इंसान का वजन सेंटर में ज्यादा होगा और किनारों पर कम होगा। यानी ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा और ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी कम होगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी जब भी आप सेंटर से एज की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, और अगर आप एज से सेंटर की तरफ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पहाड़ उतर रहे हैं। ये चीज कितनी ज्यादा अजीब है। असल में ये ग्रेविटी की वजह से होगा। जमीन पर ग्रेविटी हर जगह सेम है जो हमें जमीन की तरफ खींचेगी, लेकिन क्यूब की शेप में ग्रेविटी हमेशा आपको क्यूब के सेंटर में खींचेगी। अगर आप सेंटर से एज की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी। पीछे उस साइंसदान का कहना था कि उस क्यूबिक सियारे पर माउंटेन एवरेस्ट से बड़े पहाड़ मौजूद हैं। क्या सच में ऐसे क्यूबिक सियारे पर पहाड़ हो सकते हैं? अगर ऐसे किसी सियारे पर पहाड़ हुए तो हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हम बहुत बड़े पहाड़ों के दरमियान रह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक फेस के सेंटर में ग्रेविटी ज्यादा होगी और एज पर कम होगी। इसी वजह से उस सियारे पर मौजूद समुद्र का पानी हर एक फेस के सेंटर की तरफ बढ़ेगा। अगर स्पेस में से हमारी जमीन को देखा जाएगा तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगी जिसके सेंटर में बड़े बड़े पानी के समुद्र हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर सारा पानी सेंटर की तरफ आ गया तो जमीन पर मौजूद ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और सेंटर के अलावा कहीं पर भी पानी नहीं होगा। जिसका मतलब ये है ना उस सियारे पर तालाब होंगे, ना नदियाँ, ना झरने और ना कुछ और। यानी क्यूबिक शेप के सियारे पर पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन समुद्र के पानी में लाइफ तो हो सकती है। एच में ग्रेविटी कम होने की वजह से वहाँ मौजूद पहाड़ों का साइज माउंट एवरेस्ट से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब आप सेंटर से एच की तरफ बढ़ेंगे तो आपको छोटे पहाड़ भी बहुत बड़े लगेंगे जिस पर चढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन पहाड़ों की वजह से हमें आसमान बहुत कम दिखाई देगा और हमें ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े पहाड़ ही हमारा आसमान है जिनको हम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्यूबिक शेप में होने की वजह से सियारे का मैक्सिमम पार्ट ऐसा होगा यहाँ पर आप बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकते। हमारी जमीन पर जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह पर इक्वल है, क्योंकि हमारी जमीन पर ग्रेविटी भी हर जगह पर इक्वल है। लेकिन क्यूबिक शेप में हर एक फेस के सेंटर में एक बबल बनेगा जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा।
हम उसके अंदर तो जिंदा रह पाएंगे, लेकिन उस एटमॉस्फेयर के बाहर जिंदा नहीं रह सकते। उस बबल से बाहर जाने के लिए आपको एक स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जगह स्पेस जैसी होगी। यहाँ स्पेस से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस का इफेक्ट होगा, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास कितनी जगह होगी। यहाँ हम इंसान आसानी से जिंदा रह सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर फेस के सेंटर में जो ओशियन होगा वो 4000 किलोमीटर तक फैला होगा, और ये ओशियन हर एक फेस में होगा जो एटमॉस्फेयर का बबल होगा। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का बबल होगा उसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर होगी। ओशियन की साइड पर वो सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया ही कवर कर पाएगा, यानी रहने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह ही इंसानों के पास होगी। इस वक्त ज़मीन की आबादी 7 अरब से जायद है, जिनको इस छोटे से हिस्से में ही फिट करना होगा, और साथ ही एनिमल्स भी होंगे जिनको इस एरिया में फिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ ना जंगल होंगे, ना पार्क्स और ना ही गार्डन्स। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, जिसके बगैर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। यानी ऐसे सियारे पर कोई भी जानदार और इंसान कुछ ही देर के लिए जिंदा रह सकता है। चलो फर्ज कर लेते हैं हम किसी तरह जिंदा रह पाते हैं, तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो होगी इंटरनेट की। अगर हम किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजेंगे तो लंबे लंबे पहाड़ हमारे सैटेलाइट से टकरा जाएंगे और हमारे सैटेलाइट को तबाह कर देंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उन सैटेलाइट को पहाड़ों से ऊपर भेजना चाहिए, तो ये बात आप जान लें कि उस पहाड़ की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 400 गुना ज्यादा है। अगर हम किसी सैटेलाइट को इतना ऊपर भेजेंगे तो वो सैटेलाइट हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि वो उस सियारे की ग्रेविटी से ही बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से एक फेस वाले दूसरे फेस वालों से राब्ता नहीं कर पाएंगे और ना ही वहाँ पर इंटरनेट होगा, और एक फेस से दूसरे फेस में जाने का सफर स्पेस ट्रेवल से कम नहीं होगा। इन सब चीजों से ये साबित होता है कि हमारी कायनात में ऐसे सियारे का होना नामुमकिन है। लेकिन फिर उन दोनों साइंसदानों का क्या जिन्होंने उस सियारे को देखा है? इस सियारे को साइंसदानों ने बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो सियारा आज भी हमें नहीं मिल पाया। इसलिए साइंसदानों ने यकीन कर लिया है कि ऐसा कोई भी सियारा हमारी कायनात में मौजूद नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।